हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राजकमल मैथ पर। प्यारे बच्चे, आज बच्चों मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं आप लोग को हाई स्कूल की अनसॉल्व गणित का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। प्यारे बच्चे, राजीव प्रकाशन का हमारे हाथ में ये अनसॉल्व पेपर है। प्यारे बच्चे, हमने अभी राजीव प्रकाशन के पहले पहले पेपर जो प्यारे बच्चे किसी एग्जाम में नहीं आया है, मॉडल पेपर को प्यारे बच्चे डिस्कस कर रहा हूं, जो पेज नंबर 6 पर है। पिछली वीडियो में प्यारे दोस्तों हम बहुविकल्पी प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़ा, हमने आपको अच्छे से समझाया। आज प्यारे बच्चे हम इसके आगे चलता हूं और आज आगे बढ़ते हुए प्यारे बच्चे मैं खंड बा में चलूंगा। खंड बा का पहला क्वेश्चन करूंगा प्यारे बच्चे, जिसमें कुल 6 क्वेश्चन हैं और आपको कुल 5 क्वेश्चन करने होंगे। आपको कुल 5 क्वेश्चन करने होंगे प्यारे बच्चे। आइए हम प्यारे बच्चे समय ना वेस्ट करते हुए इस सेशन को कंटिन्यू करता हूं। प्यारे बच्चे, अपने एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल कोट के साथ। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि कोई इतना अमीर नहीं कि वह अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि वह अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। प्यारे बच्चों, हमें अपने आने वाले वक्त को बदलना है, और वक्त को बदलना है तो प्यारे बच्चे बिना टाइम गंवाए, बिना प्यारे बच्चे किसी भी आलस के हम अपने काम को पूरे तन्मय ढंग से करेंगे। और मैं आपको प्यारे बच्चे इस गणित के पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं। बस आप लोग प्यारे बच्चे मन लगाकर वीडियो को देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा। बस हर एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चे 1 बाय 1 हम करते चले जाएंगे। ठीक प्यारे दोस्तों, हाँ एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप लोग के पास प्यारे बच्चे, ये राजीव प्रकाशन की अनसॉल्व बुक होगी तो ज्यादा सही होगा। कोई भी पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे, अनसॉल्व पेपर हो, बट हम राजीव प्रकाशन से करवा रहे हैं। यदि राजीव प्रकाशन आपके पास होगा तो फायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक प्यारे दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर का है प्यारे बच्चे। पहले क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चे, एक इस प्रकार से बारंबारता बंटन दिया गया है। क्या दिया है प्यारे बच्चे, एक बारंबारता सारणी दी गई है प्यारे बच्चे। अभी इसी सारणी में यहाँ पर देखिए, इस बारंबारता की लाइन में प्यारे बच्चे के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, के। इसी के का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि इस बारंबारता बंटन का प्यारे बच्चे माध्य का मतलब है, चाहे आप माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए या औसत कहिए प्यारे बच्चे, तीनों एक ही चीज है। अब देखिए इस बारंबारता बंटन का माध्य यानी मीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चा, मीन दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चे यहाँ से हमें के का मान निकालना है। जैसा कि आप लोगों को प्यारे बच्चे थोड़ा जानकारी के लिए मैं और बता दूं कि किसी भी कोई हमारा बारंबारता बंटन दिया हो तो उसका प्यारे बच्चे माध्य आप कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने की 3 विधि है प्यारे बच्चे। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड जिसे हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं, और तीसरा है प्यारे बच्चे स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पग विचलन विधि। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में प्यारे बच्चे माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। यहाँ प्यारे बच्चे आई है एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। आप प्यारे बच्चे इसको केवल एफ एक्स अपान सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। आइए प्यारे बच्चे दूसरी एक डायरेक्ट मेथड है प्यारे बच्चे, इसी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य यानी माध्य ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। दूसरा प्यारे बच्चे
दूसरी प्यारे बच्चे समांतर माध्य निकालने की विधि है अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य विधि। इसमें प्यारे बच्चे इस विधि के द्वारा समांतर माध्य यानी माध्य निकालने का फार्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। डी आई का मतलब है प्यारे बच्चे यहाँ पर डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है विचलन। सर ये डी इक्वल टू क्या होता है? और डी इक्वल टू होता है प्यारे बच्चे यक्स माइनस ए। प्यारे बच्चे क्या होता है? डी इक्वल टू यक्स माइनस ए। इसी के द्वारा प्यारे बच्चे डी आई का मान हम लोग निकालते हैं। अब तीसरी विधि देखते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा स्टेप डेविएशन। चलिए अब प्यारे बच्चे माध्यम ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां हैं? प्यारे बच्चे किसी भी हमारा बारंबारता बंटन कोई दिया हो प्यारे बच्चे, उसकी माध्य ज्ञात करने की कुल 3 विधियां हैं। पहला प्यारे बच्चे डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर एक्स बार क्या है? सर यही प्यारे बच्चे माध्य है। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड को ही कल्पित माध्य विधि कहते हैं। सर इसका फार्मूला क्या है माध्य निकालने का? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर सर डी आई क्या है? डी आई इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। ये क्या है प्यारे बच्चे? अज्यूम्ड, यानी हम इसी को मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य है। क्या है प्यारे बच्चे? एक कल्पित माध्य है। दूसरा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। इसमें प्यारे बच्चे माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। आज प्यारे बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का प्रयोग करेंगे। सर दूसरे मेथड का प्रयोग कब करते हैं? इसी प्यारे बच्चे दूसरी विधि को ही हम लघु विधि कहते हैं। लघु विधि प्यारे बच्चे शॉर्टकट मेथड भी इसी को कहते हैं दूसरे को। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं प्यारे बच्चे जब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं और गुणा करने में प्यारे बच्चे क्या होता है? काफी समय लगता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूसरे विधि का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे। तो माध्य कैसे निकाला जाता है इसके बारे में थोड़ा हम आपको ओवरव्यू दिया प्यारे बच्चे, आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए जैसे कि अभी हमने बताया डायरेक्ट मेथड में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। अब प्यारे बच्चे देखिएगा यहाँ पर एक्स है एफ है, इसलिए यहाँ एफ आई एक्स आई के रूप में हमने नहीं लिखा, हम केवल एफ और एक्स के रूप में लिख दिया। डायरेक्ट विधि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है माध्य ज्ञात करने का, उसका सूत्र है प्यारे बच्चे सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसी का उपयोग करके इसका मान हम निकालेंगे प्यारे बच्चे। अब देखो यहाँ सिग्मा एफ एक्स है ना, यानी एफ और एक्स का गुणा। तो यहाँ देखो एक्स है और क्या है? एफ। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा। तो अब प्यारे बच्चे एक इसी में नया रो हम प्यारे बच्चे नई कॉलम में जोड़ देते हैं, इसका नाम हो गया सर एफ एक्स। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 5 का 6 में गुणा तो सर हो गया 30, 15 चौके 60, 25 दिया 75, सब 35 का के में गुणा 35 के, 45 दूना 90। अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ गुणा करना आसान था, जल्दी से करिए। बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हम दूसरे मेथड से निकालते माध्य। किससे? अज्यूम्ड मीन मेथड से, कल्पित माध्य विधि से। अब देखिए अब प्यारे बच्चे इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए माध्य एक्स बार इक्वल टू कितना दिया है? 2.21.5। तो इसमें मान को पुट कर देते हैं प्यारे बच्चे। इसका मान दिया है 21.5। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स वहां दिया है, इसलिए यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा का मतलब प्यारे बच्चे जहां लग जाता है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है
सिग्मा एफेक्ट्स निकालेंगे प्यारे बच्चे। सिग्मा का मतलब है जोड़ना। सर एफेक्ट्स वाले जितने भी टर्म है सबको जोड़ देते हैं। चलिए देखिए यहाँ हमारा के है, इसलिए इस वाले टर्म को हम नहीं जोड़ सकते और सबको जोड़ देंगे। देखो बेटा 0 0 5 और 0, सर यहाँ हो गया 5, 9 9 7 16, 16 16 6 22 और 22 और 3 25, 255। 255 में क्या आप जो बचा गया प्यारे बच्चे 35 के, तो हम जोड़ दिए सर, आ गया 35 के। एक बार दोबारा जोड़ लो प्यारे बच्चे, देखो क्या हो गया 5 लास्ट में है सर, 5 हमने लिख दिया, 9 7 16, 16 4 20 2 22 और 22 3 25, ठीक है 35 के है, 35 के लिख दिया। नीचे देखो सिग्मा एफ है, इसलिए यहां से प्यारे बच्चे हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू 6 4 10 3 13 13 2 15। यहाँ के है प्यारे बच्चे, तो इसको भी हम जोड़ दिए के, ठीक 15 के। अब सब वैल्यू प्यारे बच्चे इसी में पुट कर दो बस। देखो सिग्मा एफएक्स का मान कितना है, सिग्मा एफएक्स का मान है 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान दिया है 15 प्लस के, हो गए प्यारे बच्चे 15 प्लस के। अब इसका तिरछा गुना कर देंगे प्यारे बच्चे, तिर्यक गुना कर लेते हैं हम लोग। चलिए सर 21.5 से हम लोग गुना कर देंगे किसमें, 15 प्लस के में, इक्वल टू ए हो गया 255 प्लस 35 के, ठीक बच्चा। अब देखो 25 का गुना 15 में करना है, 25.5 का गुना 15 में, 15 से कर दो, 15 25 75 की 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 15 7 22, 22 की 2 हासिल 2, 15 दूना 30 और 2 32, ठीक बच्चा। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 21.5 का गुना के में, तो हो गया बच्चा 21.5 इंटू के इक्वल टू 255, सॉरी बेटा, इक्वल टू 255 प्लस 35 के। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है बच्चा, 21.5 के, जहां जहां के है उसको एक साइड कर लो, यहाँ सर 35 के है, हो गया -35 के। उधर है प्यारे बच्चे 255, इधर देखो है 322.5, उधर गया बच्चा, हो गया माइनस में 322.5। अब ये बड़ा वैल्यू है, इसलिए इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 0.5, 12 में से 5 घटा दिया 7, सर ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 11, 11 में से 5 घटाया 6, अब प्यारे बच्चे 2, 2 में से 2 घटा दिया 0। अब हो क्या गया ये -67.5, 21.5 माइनस 35 को हम घटा देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, 10 में से 5 घटाए 5 दशमलव, सर 4 में से 1 घटाया 3, 4 में से 1 घटाया 3, अब 3 में से 2 घटा दिए प्यारे बच्चे 1, आ गया 13.5 के। मगर देखो ये माइनस में होगा, दोनों तरफ माइनस है प्यारे बच्चे, क्या हो गया कट जाएगा, तो 13.5 के बराबर 67.5, के का मान क्या होगा प्यारे बच्चे 67.5 बटे 13.5। अब देखो 13.5 से इसमें भाग दो, सर कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बचे 25, 5 3 15, 2 17, 5 एकम 5 1 6, सर ये जाएगा 5 बार, यानी प्यारे बच्चे के इक्वल टू कितना आ गया 5, सर के का मान कितना आया 5, ठीक प्यारे बच्चे। इस प्रकार से देखो हमने इस क्वेश्चन को कितना आराम से कर लिया प्यारे बच्चे, ठीक। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब चलते हैं खंड ब के क्वेश्चन नंबर 1 के खा पर। के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ये प्यारे बच्चे क्या दिया हुआ है, ये सब द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चा, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। आइए इसको लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं प्यारे बच्चे। देखो लिखा है सर 2x² माइनस
के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। सर इसे और क्या लिख सकते हैं, 2x² के का गुणा इसमें हो जाएगा बच्चा सर के एक्स माइनस के का गुणा माइनस एक में सर हो गया प्लस के बराबर 0। इसको प्यारे बच्चे मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चे यहाँ समीकरण 1 की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब प्यारे बच्चे इस समीकरण की तुलना हम किससे कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का। यहाँ a है बच्चा, यहाँ क्या है 2, हो गया बच्चा a बराबर 2। सर b बराबर क्या हो गया माइनस के c बराबर क्या हो जाएगा बच्चा k, c इक्वल टू हो गया k। अब प्यारे बच्चे देखिए जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तब उसका फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे प्यारे बच्चे जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो प्यारे बच्चे फार्मूला होता है b² बराबर 4ac। क्या होता है, b² बराबर 4ac। अब बच्चा देखो b के स्थान पे माइनस के है तो रख देते हैं माइनस के होल स्क्वायर बराबर 4, a के स्थान पे सब 2 है तो रख देते हैं 2, c के स्थान पे k है तो k। इसी क्वेश्चन को आगे हम प्यारे बच्चे कर लेते हैं। देखिए माइनस यहाँ बच्चा माइनस के है तो माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे दिया है 4 गुना 8 का गुणा के में करेंगे तो 8 के हो जाएगा प्यारे बच्चे बराबर 8 के। अब देखिए इसको इस साइड लाएंगे तो हो गया बच्चा k² माइनस 8 के बराबर 0। यहाँ के कॉमन है तो के कॉमन ले लेते हैं, हो गया बच्चे k माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि बच्चे ये द्विघात समीकरण बन गया तो यहाँ से भी k के 2 मान निकलेंगे तो एक बार k बराबर हम 0 ले लेंगे। अब देखो यहाँ k और k माइनस 8 बराबर क्या है प्यारे बच्चे 0, k और k माइनस 8 गुणा में है तो प्यारे बच्चे गुणा में है, ये 0 है तो प्यारे बच्चे एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे फिर एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर 0 तथा k माइनस 8 बराबर 0 तो k बराबर क्या हो जाएगा 8। अतः k का मान 0 तथा 8 होगा। प्यारे बच्चे यहाँ से k का मान क्या निकल कर आया, प्यारे बच्चे k का मान 0 और 8, k का मान यहाँ से प्यारे बच्चे 0 और 8 निकल कर आया। ये प्यारे बच्चे हमारा खा नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। ठीक, अब प्यारे बच्चे देखो यहाँ से k के एक मान नहीं निकलेगा, आप यहाँ से k से k को काट दोगे प्यारे बच्चे k बराबर केवल 8 आपको मिलेगा। नहीं, आप केवल 8 के लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। k के यहाँ पर 2 मान निकलेंगे प्यारे बच्चे, एक 0 होगा और दूसरा 8 होगा। जब यहाँ पर k बराबर 0 और k बराबर एक बार 0 रखोगे और एक बार 8 तो प्यारे बच्चे देखोगे इनको सॉल्व करोगे तो इनके दोनों मूल बराबर आएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, आइए अब समय न वेस्ट करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर प्यारे बच्चे। खंड बाग के पहले क्वेश्चन का तीसरा यानी गा पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 गा है प्यारे बच्चे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो आइए प्यारे बच्चे हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चे। अब आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे
वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्यारे बच्चे इस परिधि की सहायता से त्रिज्या। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि बराबर होता है प्यारे बच्चे 2 पाई r, और जबकि वृत्त की परिधि दिया कितना है प्यारे बच्चे 44 सेंटीमीटर। तो ये 44 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा सर 2 पाई r के बराबर। वृत्त की परिधि 2 पाई r, इसलिए 2 पाई r बराबर सर हम रख दिए 44। अब देखो 2 पाई का मान होता है बच्चा 22/7 r बराबर 44। 22 गुना 2 में सर 44 हो गया, r बराबर 44। r बराबर क्या हो जाएगा सर 44 गुणे, देखो 44/7 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी ये उल्टा हो जाएगा सर 7/44 हो जाएगा। 44 कट गया सर, r बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे वृत्त की त्रिज्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सर वृत्त होता कैसे है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, बट यहां पर लिखा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना ज्ञात करना है। तो बच्चा इस चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। क्या प्यारे बच्चे चौथा भाग। आइए इस वृत्त को 4 भागों में हम बांट देते हैं बच्चा। देखिए अब जब ये वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिए प्यारे बच्चे, तो कोई एक भाग हम ले लेंगे, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का क्या कहते हैं चतुर्थांश। ये क्या है बच्चा वृत्त का चतुर्थांश भाग है। तो प्यारे बच्चे इस पूरे वृत्त का हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो पाई r स्क्वायर। तो सर इस चौथाई भाग का क्या हो जाएगा सूत्र सर 4 से भाग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये प्यारे बच्चे हमारी क्या हो गई यहां से यहां तक सर ये हो गया त्रिज्या r। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है प्यारे बच्चे पाई r स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त के चतुर्थांश हो गया बच्चा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो बच्चा 1/4 यहाँ पाई है, पाई का मान सर 22/7, r बच्चा यहाँ पर दिया है, देखो अभी निकला r बराबर 7, तो यहाँ 7 रख देते हैं। यहाँ देखो स्क्वायर है इसलिए 7 को 2 बार लिख देते हैं। ये 7 से 7 कट गया बच्चा, यहाँ देखो ऐसे हम काट देते हैं। ये 7 से प्यारे बच्चे 7 हमारा कट गया, 2 से काट दो 2 दूना 4, 2 से काट दिए हो गया 11, 11 का गुना 7 में सर हो गया 77। सर ये है 2 यानी हो गए 77/2 क्या सर सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव में लिखना है तो 2 से सर भाग दे देंगे। ठीक, ये प्यारे बच्चे हो गया हमारा एक खंड भाग के पहले क्वेश्चन का ग नंबर। क्या ज्ञात करना था एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चे वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता था, हमने मान लिया, माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चा 2 पाई r, और वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए हमने लिख लिया 2 पाई r बराबर 44। सर 2 इंटू पाई का मान 22/7, सर r इक्वल टू 44, 22 के गुना 2 में सर 44/7 इंटू r बराबर 44। इधर 44/7 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग यानी उल्टा हो जाएगा 7/44। सर 44 से 44 कट गया, r बराबर क्या हो गया 7। ना समझ में आए प्यारे बच्चे ऐसे भी कर लिया करो,
जब इक्वल के दोनों साइड गुणा में होती हैं संख्याएं तो अंश अंश से कट जाता है, हर हर से कट जाता है। 44 यहाँ ऊपर है, यहाँ भी देखो तो ये दोनों कट गए, r बराबर हो जाएगा 7। ठीक बच्चा, अब हमको ज्ञात क्या करना है बच्चे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चे ये हमारा वृत्त है सर, चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त के चौथे भाग को ही वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, सर 4 से भाग दो। जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसी में 4 से भाग, सर 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर हो गया 1/4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो आर का मान देखो यहाँ 7 है, तो हमने 7 को 2 बार लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कट गया बेटा, 2 से 22, 4 से हम 22 को काटा तो 2 दूना 4, 2 से काट दिए तो 11, 11 गुना 7 में 13 7 77 बटे में 2। ये हो गया प्यारे बच्चे वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल। ठीक प्यारे बच्चे, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चे आपको मजा आ रहा होगा तो प्यारे बच्चे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। यदि नए होगे तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ प्यारे बच्चे पूरी मैथ आपको इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा। ठीक, एग्जाम के पहले प्यारे बच्चे आपको लगेगा कि हाँ अब सब कुछ तैयार हो गया। चलिए प्यारे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का घा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्यारे बच्चे सिद्ध करना है कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर गणित के पहले क्वेश्चन, प्यारे बच्चे पहले चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, बस सर उसे हम क्लियर कर देता हूँ। प्यारे बच्चे एक सिद्ध करने के लिए आएगा पहले चैप्टर से कि सिद्ध कीजिए, संख्या कोई दी रहेगी, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्यारे बच्चे पूछता है, कोई फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा कि यह शांत है या अशांत है, 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा प्यारे बच्चे, या तो बहुविकल्पी में आएगा या तो 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक, आइए इसको हम सिद्ध करते हैं प्यारे बच्चे कि यह एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ध्यान देना प्यारे बच्चे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे टैकल करना है, आप तरीका जैसे मैं बताऊंगा केवल ऐसे तरीके प्यारे बच्चे प्रैक्टिस किए रहिएगा, ऐसे ही लिख देना है। सर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, सर हमें सिद्ध करवा रहा है, पूछ रहा है 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी को प्यारे बच्चे मान लीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय सिद्ध करवा रहा है, करना है, मगर इसी को आपको मान के चलना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे मान लीजिए, माना 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है सर जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखो प्यारे बच्चे यहाँ, चूंकि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां प्यारे बच्चे परिमेय संख्या को क्या P बटे Q के रूप में हम लोग
लिख सकते हैं, इन्हें लिखा जा सकता है। जहां P और Q क्या है प्यारे बच्चे, जहां P और Q पूर्णांक है, क्या है बच्चा, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली संख्या प्यारे बच्चे हर जिसे कहते हैं वो 0 नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चे किसी संख्या के परिमेय संख्या होने के लिए कुल 4 कंडीशन होती है। सर उस संख्या को आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। जहां पर P और Q है प्यारे बच्चे ये हमारे पूर्णांक होते हैं, जिसे आप इंटीजर कहते हो। सर दूसरी कंडीशन, तीसरी है सर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है प्यारे बच्चे कि P और Q दोनों सही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q सही अभाज्य संख्या होती हैं। प्यारे बच्चे सही अभाज्य संख्या क्या होती है, सर वह संख्या जिनका HCF प्यारे बच्चे 1 होता है। वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो दोनों संख्याएं सही अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी P और Q ऐसी दो संख्याएं हैं कि दोनों का HCF प्यारे बच्चे क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब देखिए, अब ये इसको हम परिमेय संख्या मान्य है प्यारे बच्चे, तो इस कंडीशन के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं P बटे Q इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी सर। अब देखिए सर P अपान Q, 5 इधर आया सर -5 इक्वल टू उधर बच गया सर माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए यहाँ माइनस है प्यारे बच्चे, इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं, तो हो गया बच्चा P अपान Q माइनस माइनस का गुणा सर प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक बच्चा, आइए इश्यू को हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चे। ठीक, आप नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, यार 5 माइनस P अपान Q इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। सर Q को गुणा 5 में तो हो जाएगा 5Q माइनस P अपान Q इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब प्यारे बच्चे देखिए, चूंकि P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं और यहाँ पर 5 है प्यारे बच्चे, 5 भी पूर्णांक है, इसलिए ये हमारी 5Q माइनस P अपान Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, परिमेय संख्या होगा। आगे प्यारे बच्चे इसको हम थोड़ा विस्तार से लिख देते हैं। चूंकि P तथा Q और 5 एक पूर्णांक संख्या है, क्या है बच्चा, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 5Q माइनस P अपान Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। जबकि दायां पक्ष प्यारे बच्चे क्या है, स्क्वायर रूट 3, जबकि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चा देखो, यदि इस तरफ वाली संख्या परिमेय है तो इसे भी परिमेय होना चाहिए,
किंतु ये तो हमारी परिमेय संख्या है प्यारे बच्चे, बट ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी हमने माना क्या था, हमने माना कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, किंतु प्यारे बच्चे ये हमारा क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 3 अपरिमेय हो जा रहा है। इधर वाली संख्या प्यारे बच्चे बाएं पक्ष वाली परिमेय है, जबकि इधर वाली अपरिमेय, यानी दोनों तरफ सेम होना चाहिए प्यारे बच्चे। इधर परिमेय है तो इस साइड तरफ भी परिमेय होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने जो परिमेय माना था प्यारे बच्चे, इसका विरोध हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे प्यारे बच्चे, अतः इसलिए हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, कल्पना का मतलब है प्यारे बच्चे जो हमने सोचा, हमारी कल्पना का विरोध, हमारी कल्पना का विरोध हो रहा है, हो रहा है। इसलिए इसलिए 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे इससे हमने माना था क्या, परिमेय, मगर हमारी कल्पना जो हमने माना उसका विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है प्यारे बच्चे, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए इसलिए यह क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, अपरिमेय संख्या है। बच्चों समझ में आया। एग्जैक्ट प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को जैसे जैसे स्टेप में मैं लिखा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखकर चले आना है, 100% नंबर मिलेगा प्यारे बच्चे। ठीक, चलो आप लोग प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चे नोट कर लीजिएगा, और हम प्यारे बच्चे क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूं। चलो प्यारे बच्चे, आइए प्यारे बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। पहले का 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। प्यारे बच्चे ऐसी दो संख्याएं हमें बताना है जिनका योग प्यारे बच्चे हम जोड़ दें तो 27 आए और दोनों का गुणा कर दें तो प्यारे बच्चे क्या आएगा, 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है प्यारे बच्चे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए प्यारे मित्र तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो संख्याएं प्यारे बच्चे पहले मान लेना है। आइए देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्यारे बच्चे क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चे दो संख्याएं आप मान लो। सर माना, माना पहली संख्या बराबर यक्स तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। अब बच्चा देखो इसमें क्या दिया है, कंडीशन दिया है, उन दोनों संख्याओं का योग प्यारे बच्चे क्या है 27 और गुणनफल क्या है 182। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चे प्रश्न की पहली शर्त से, प्यारे बच्चे प्रश्न की पहली शर्त से। तो बच्चा बताओ प्रश्न की पहली शर्त क्या है। पहली शर्त है कि दोनों संख्याओं को सर जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो सर कितना आएगा 27। चलो बच्चा जोड़ दो प्यारे बच्चे, तो हो गया प्यारे बच्चे यक्स प्लस वाई बराबर सर 27। समीकरण 1 हो गया। प्रश्न की दूसरी शर्त, प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है बच्चा, प्रश्न की दूसरी शर्त से प्यारे बच्चे हम इन दोनों संख्याओं यक्स और वाई का गुणा कर देते हैं। कितना आता है भैया 182। यानी बच्चा यक्स वाई बराबर कितना हो गया 182। प्यारे बच्चे देखो इस प्रकार का क्वेश्चन जब कहीं पर आपको मिल जाए, एक समीकरण हमारा बन रहा हो प्यारे बच्चे यक्स प्लस वाई और दूसरा समीकरण प्यारे बन रहा हो यक्स इंटू वाई बराबर कुछ समथिंग दिया हो, तो प्यारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को आज मैं पहले जैसे भी करते रहे हो गया,
मगर आज मैं जैसे बताऊंगा आपको प्यारे बच्चे वैसे ही करना है, और एग्जाम में 100% प्यारे बच्चे गलत नहीं होगा और एक बार में आंसर आ जाएगा। बच्चे प्यारे बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ से x का मान प्यारे बच्चे y के टर्म में या y का मान x के टर्म में निकालते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, और ये प्यारे बच्चे खूब बड़ा द्विघात समीकरण बन जाता है। कभी कभी यह द्विघात समीकरण का प्यारे बच्चे गुणनखंड नहीं होता है, और नहीं होता है तो फिर बहुत समय लग जाता है इसको सॉल्व करने में। आइए आज हम कैसे आपको बताते हैं। बच्चा यहाँ x y बराबर 182 है, तो कुछ ना करो प्यारे बच्चे, इसके दोनों तरफ लिख लो, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, बच्चा इसमें दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो। आइए आगे चलते हैं। सर 2 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2xy बराबर, सर 182 में 2 से गुणा करेंगे सर 2 दूना 4, सर 2 8 16, सर 2 एकम 2 और एक हासिल सर 3, 364। ये हो गया बच्चा समीकरण 2। क्या हुआ बच्चा, समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे, जो समीकरण पहला दिया है ना, इस समीकरण पहले का प्यारे बच्चे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। लिखिए प्यारे बच्चे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चे, वर्ग करने पर, सर वर्ग कर देते हैं। क्या है समीकरण 1 प्यारे बच्चे, x + y बराबर 27। जी प्यारे बच्चे, x + y बराबर सर 27, दोनों पक्षों का वर्ग करना है बच्चा, हो गया। अब यह बन गया x + y का होल स्क्वायर। सर सूत्र लगा दो, सर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सर प्लस 2xy बराबर 27 का स्क्वायर है बच्चा, 27 का स्क्वायर होता है 729। क्या बच्चा, 729। अब देखो समीकरण 2 में 2xy बराबर कितना है, 364। तो प्यारे बच्चे 2xy का मान यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, x² + y² का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, जी सर। तो इसको हम लिख दिया प्यारे, मान लिया प्यारे बच्चे समीकरण 3। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से 2xy बराबर 364 समीकरण 3 में रखने पर। अब बच्चा देखो इसमें रख दोगे सर क्या होगा, x² + y² प्लस 2xy के स्थान पर रख देंगे सर 364 बराबर है 729। अब हो गया बच्चा x² + y² बराबर 729 - 364। आइए बच्चा देखिए, 729 बराबर 364। तो बच्चा x² + y² बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से सर 4 घटा दिया, आ गया 5। सर 12 में 6 घटाया 6, सर यहाँ हो गया 6 में 3 घटाया 3, सर 365 हो गया समीकरण 4। क्या हुआ बच्चा, 4 हो गया। प्यारे बच्चों आप वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चे या स्क्रीनशॉट लेकर जरूर समझिएगा, नोट करिएगा प्यारे बच्चे। बोर्ड हम थोड़ा इरेज करेंगे प्यारे बच्चे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, इस साइड को हम इरेज कर देते हैं। आइए बच्चा देखिए, हमारा यहाँ पर अभी पहला समीकरण क्या है बच्चा, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। सर पहला समीकरण क्या दिया था, सर पहला समीकरण दिया था x + y बराबर
27। ये प्यारे बच्चे पहला समीकरण था। अब देखिए हमें करना क्या है बच्चा, आप लोग x माइनस वाई का सूत्र, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते होंगे, बट यहाँ प्यारे बच्चे x y के रूप में है, इसलिए हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र ज्ञात करेंगे, a माइनस बी का नहीं। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चे सूत्र होता क्या है, सर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। होता है नहीं प्यारे बच्चे, होता है। अब प्यारे बच्चे इसी समीकरण में इस मान को उठा के लाओ रख दो प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 365, तो यहां रख देंगे प्यारे बच्चे 365 माइनस 2xy बराबर क्या है प्यारे बच्चे, 2xy बराबर यह है प्यारे बच्चे 364। सर यहाँ रख देता हूँ 364। सर अब क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चे 365 में 364 घटाएंगे 1 आएगा। आप देखो प्यारे बच्चे x माइनस वाई, यहाँ स्क्वायर है प्यारे बच्चे, इधर स्क्वायर हटाते हैं इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, एक का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल एक ही होगा बच्चा, बट स्क्वायर जब इस साइड से हटाते हैं प्यारे बच्चे तो इधर प्लस माइनस लग जाता है, क्या लगता है बच्चा, प्लस माइनस। तो अब देखो यहाँ हो गया प्यारे बच्चे प्लस और माइनस 1, क्या हुआ 1। हम यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चे x माइनस वाई बराबर प्लस 1 हम लेंगे, x माइनस वाई बराबर 1 लेने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चे, x माइनस वाई बराबर 1 लेने पर। सर प्लस माइनस से कोई दिक्कत होगा नहीं, अभी हम समझाएंगे बच्चा, समझ जाओगे। चलिए अब प्यारे बच्चे हम आगे चलते हैं, इस पोर्शन को हम थोड़ा इरेज करते हैं। अब हाँ थोड़ा आपको समझा दें सर इतना मैं क्यों कर रहा हूँ, प्यारे बच्चे हमें सबसे पहले समीकरण मिला था x प्लस वाई बराबर 27। अभी प्यारे बच्चे हम x माइनस वाई बराबर यदि एक हमें समीकरण मिल जाए दूसरा, तो इन दोनों समीकरण को हल करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसलिए प्यारे बच्चे इतना मैं कर रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए आप ऐसे करोगे प्यारे बच्चे 100% नंबर मिलेगा, यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर नंबर प्यारे बच्चे मिलने के बाद छोड़ो, आगे दूसरे मेथड चलोगे तो आगे तो चलोगे, कुछ देरी बाद रुक जाओगे प्यारे बच्चे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और केवल यही फंडा प्यारे बच्चे आप लगाइएगा। चलिए इस साइड को प्यारे बच्चे मैं इरेज कर, आओ प्यारे बच्चे देखो, अब ये प्यारे बच्चे हमारा लेने पर इस समीकरण को हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, ये हमारा 4 तक हम मान लिए थे बेटा, ये हो गया समीकरण 5, यहां पर इसको लिख देता हूं लेने पर, ठीक। ये प्यारे बच्चे हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 5। हम लिखेंगे प्यारे बच्चे समीकरण 1। अच्छा थोड़ा समझ लो, यहाँ देखो बच्चा x प्लस वाई है, यहाँ क्या है x माइनस वाई, प्लस वाई और माइनस वाई यदि इस दोनों समीकरण को जोड़ देंगे प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 5 को जोड़ने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चे, जोड़ने पर। सर जोड़ दो, सर पहला समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 27, सर पांचवा क्या है x माइनस वाई बराबर 1, सर जोड़ देंगे तो 27 और 1 क्या होगा सर 28, सर प्लस वाई माइनस वाई 0, x और x सर 2x, x बराबर सर 2 इधर गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग, 28 में 2 से भाग सर हो गया, आ गया 14, तो सर x बराबर क्या आ गया सर 14 आ गया, x का मान निकल गया प्यारे बच्चे। आप क्या करेंगे x का मान किसी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 5 में, तो लिखेंगे प्यारे बच्चे x बराबर 14 समीकरण हम 1 में रख दे रहे हैं प्यारे बच्चे, आप चाहे जिसमें रखिएगा, 14 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो
तो अब समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 27। तो सर x प्लस वाई बराबर 27। अब देखो x के स्थान पे क्या रख देंगे सर, 14 प्लस वाई बराबर 27। सर y इक्वल टू क्या हो गया, 27 माइनस 14। सर 27 में से 14 घटा दिए तो कितना हो गया, सर हो गया 13। 4 में 7 में 4 घटाए 3, 2 में से 1 हो गया सर 13। इसका मतलब सर हमारा दो संख्याएं माने थे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। दोनों प्यारे बच्चे हमारे क्या आ गए, हमें पता चल गया। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चे, हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, अतः संख्या x बराबर 14 तथा y बराबर 13 होंगी। यानी दो संख्याएं आ गई प्यारे बच्चे, एक 14 और 13, या इसी को ऐसे लिख सकते हो 13 तथा 14। ठीक, अब देखो बच्चा, हमने आपको यहां बताया था सर एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस। जैसे आपने प्लस लिया ना तो x का मान कितना है 14 और y का मान कितना है 13। अब ध्यान दो, यदि आप यहीं पर माइनस लेते ना फिर भी यही सब दोनों संख्याएं आती, बट y का मान 13 है ना तो y का मान आ जाता 14 और x का मान क्या आ जाता 13 आ जाता। बात समझे, बस इतना अंतर आता है, बस दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये हमसे थोड़ी प्यारे बच्चे दिया था कि x का मान और y का मान ज्ञात करो, x y तो हम अपने से मान लिए, दोनों संख्याएं वही रहती, बस जो अभी x का मान 14 आया है वो हो जाता 13 और y का मान क्या हो जाता प्यारे बच्चे 14, बस। ठीक, आप ना विश्वास करो तो हम प्यारे बच्चे इसको थोड़ा करके हम दिखा दूं समझाने के लिए। आइए देखो, हमारा प्यारे बच्चे पहला समीकरण क्या था, x माइनस रो x प्लस वाई बराबर 27। बच्चा दूसरा क्या है, x माइनस वाई। अब देखो ये हमारा है x माइनस वाई, यहाँ माइनस ले लेंगे तो माइनस एक हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, माइनस एक। थोड़ा प्यारे बच्चे शॉर्ट में हम आपको समझाऊंगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस वाई माइनस वाई 0, x 2x जोड़ रहे हैं। सर 27 और माइनस एक हो गया 26। तो सर x बराबर क्या हो गया, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, 26 बटे 2 बेटा 13। x का मान देखो 13 आ गया, x का मान इसी समीकरण 1 में रख दो। तो सर x के स्थान में 13 प्लस वाई है बेटा बराबर 27। तो सर y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, इसी 27 में 13 घटा देंगे बच्चा, क्या आ जाएगा 14। देख लो वही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर परेशान मत हो जाता, ये चाहे आप प्लस ले लेना चाहे माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से देखा प्यारे बच्चे, इस संख्या को, इस क्वेश्चन को हमने कितना बिंदास तरीके से और अच्छे तरीके से किया। ठीक प्यारे बच्चे, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, और इस प्यारे बच्चे खंड बा के पहले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पर प्यारे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चे, खंड बा के क्वेश्चन 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है प्यारे बच्चे, कोई कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में हम समझा देता हूँ है क्या। दो बिंदु दिया है, कह रहे सर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगा। आइए यहां पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, देखो सर पहला बिंदु हमारा क्या है, सर पहला बिंदु है -1, 7 और दूसरा बिंदु क्या है प्यारे बच्चे 4, -3 है। इनको मिलाने वाला प्यारे बच्चे एक रेखाखंड, देखो एक रेखाखंड इस प्रकार से बन गया प्यारे बच्चे। जब इन दो बिंदुओं को मिला दिए तो
सर कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे वो बिंदु यहाँ कहीं पर होगा, अभी हमें तो पता नहीं है, मान लेते हैं प्यारे बच्चे। इसको मान लिए बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बी है। इसको मान लेता हूं प्यारे बच्चे बिंदु सी है। इस बिंदु का निर्देशांक प्यारे बच्चे हम मान लेते हैं सर क्या है, x, y। अब कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सर किस बिंदु के, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो इस रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, यानी इधर 2 भाग हो जाएगा प्यारे बच्चे, इधर 3 भाग हो जाएगा। रेखाखंड का इधर 2 भाग होगा और इधर 3 भाग होगा। ए सी 2 भाग और बी सी 3 भाग हो जाएगा। ठीक, आइए अब प्यारे बच्चे देखिए ये हमारा पहला बिंदु क्या होगा प्यारे बच्चे, ये पहला बिंदु हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए x1, y1। सर इस दूसरा बिंदु को हम मान लेते हैं x2, y2। अब प्यारे बच्चे जो यहाँ अनुपात दिया है 2:3, ये जानते हैं किसका मान है, ये प्यारे बच्चे m1 अनुपात m2 का मान है। प्यारे बच्चे यहाँ 2 प्रकार से विभाजन होता है, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। जब यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो इससे प्यारे बच्चे हम अंतः विभाजन मानेंगे। अंतः विभाजन का मतलब है कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु इसको विभाजित कर रहा है। बाह्य विभाजन का मतलब होता है कि इन 2 बिंदुओं को मिलाओगे तो प्यारे बच्चे इसके बाहर या इसके बाहर कहीं पर ये तीसरा बिंदु इन्हें विभाजित करता है। चलिए जब वो क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, कुछ नहीं कहेगा तो आप केवल अंतः विभाजन मानकर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, आइए बच्चे चलते हैं। पहले बिंदु को हमने x1, y1 मान लिया, दूसरे को x2, y2। देखो यहाँ x1 का मान क्या है -1, सर y1 का मान क्या है 7, x2 का मान 4 और y2 का मान -3। अब देखिए और यहाँ क्या दिया है प्यारे बच्चे, हमारा दिया है सर m1 अनुपाते m2। जो प्यारे बच्चे विभाजित हुआ है ना, ये m1 अनुपाते m2 का मान है, यानी सर 2:3। आइए अब देखिए सर इस अंतः विभाजन इसका निर्देशांक हमसे पूछ रहा है प्यारे बच्चे, यानी x और y का मान। तो आइए देखते हैं x निर्देशांक, इसे x निर्देशांक कहते हैं, इसे y निर्देशांक कहते हैं। तो बच्चा देखो हम लिखेंगे x निर्देशांक सर x निर्देशांक का सूत्र होता है प्यारे बच्चे हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ध्यान देना बेटा, इस x का मान निकालने का सूत्र है, इसी को x निर्देशांक कहते हैं। x का मान निकालने का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ बच्चा देखो जब 1 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर जब m2 यानी 2 है तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। बस ऐसे सूत्र को याद रखना। नीचे क्या रहेगा बेटा m1 और m2 को जोड़ दो बस। अब देखिए मान को पुट करते हैं बेटा, वैल्यू को रखते हैं। यहाँ देखिए m1 का मान कितना है सर 2 इंटू x2 का मान कितना है बच्चा 4 प्लस m2 का मान कितना है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ 3 इंटू x1 का मान कितना है बच्चा -1। चलो बटे में बेटा m1 कितना है सर 2 प्लस m2 कितना है सर 3। आइए आगे प्यारे बच्चे 4 दूना 8, यानी x बराबर सर हो गया 8 और 3 और माइनस का गुना -3, यहाँ प्लस है तो हो गया सर -3 बटे में सर 3 और 2 5, x बराबर हो गया प्यारे 8 - 3 यानी 5 बटे 5। सर हो गया x बराबर 1। x का मान प्यारे बच्चे 1 आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बच्चा किसका मान, y का। किसका मान प्यारे बच्चे, y का मान। आइए y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान
m1 प्लस m2 अंतः विभाजन का सूत्र है प्यारे बच्चे। m1 का मान प्यारे बच्चे देखो दिया है 2, m2 का मान 3 सर 2 इंटू y2 का मान क्या है बच्चा -3, m2 का मान प्यारे बच्चे दिया है यहाँ पर देखो क्या 3 है, तो सर y1 का मान देखो क्या है सर 7 है, सर रख लो 7 होल अपान m1 का मान बच्चा 2 और m2 का मान 3, 3 दूना 6 सर हो गया -6 प्लस 3 सते 21 बटे 5 सर 21 में से -6 घटा देंगे तो क्या हो गया सर 15 बटे क्या हो गया सर 5, 15 में 5 से भाग दे दिए प्यारे बच्चे तो 3, यानी y का मान क्या आ गया 3। तो प्यारे बच्चे उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, y। तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चे, हम लिखेंगे बच्चा हमारा आंसर आ गया, अतः x, y बराबर सर देखो x का मान कितना आ गया सर 1, y का मान कितना आया बच्चा 3, तो हमारा आंसर हो गया। कह रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चे जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चे उस बिंदु का निर्देशांक आ गया x, y बराबर 1, 3। हमारा सर उत्तर क्या हो जाएगा सर, हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चे 1, 3। ठीक, उस बिंदु का निर्देशांक। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए आज प्यारे बच्चे हमने डिस्कस किया खंड बाकी प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया प्यारे बच्चे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे खंड बाकी दूसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक प्यारे बच्चे, यदि प्यारे बच्चे आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्यारे बच्चे। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चे। रोज प्यारे बच्चे हम इसी प्रकार से मैथ के अनसॉल्व पेपर की वीडियो प्यारे बच्चे हम अपलोड करता रहूंगा और एग्जाम तक मैं गारंटी से आपको बता दे रहा हूँ सारे के सारे प्यारे बच्चे अनसॉल्व पेपर हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। आप बस रिवीजन करते रहिए बस प्यारे बच्चे। नंबर हमारा टारगेट है 70 में 70। थंबनेल पे प्यारे बच्चे लिख दिया हूँ 70 में 70 गारंटी के साथ। ठीक प्यारे बच्चे, आइए आज मैं यहीं पर प्यारे बच्चे आपसे विदा लेता हूँ प्यारे बच्चे। थैंक यू।